Hello friends, good afternoon and welcome to Legal Edge and Commerce Edge. I'm Lokesh Mule with my friend Shahnawaz Rain. Welcome you all to this channel, this wonderful discussion on what next and why commerce after 10th. सबका रिजल्ट आ गया होगा, 10th का रिजल्ट, ISC, CBSE सारे बोर्ड्स का रिजल्ट, और बहुत से लोगों ने सोच लिया होगा कि वो लोग कॉमर्स ऑप्ट करेंगे। तुम में से बहुत से लोग क्लास 11 या क्लास 12 में कॉमर्स ले चुके हो और कॉमर्स को फेस कर रहे हो। आज का सेशन क्यों हुआ है ये समझाने से पहले छोटा सा कहानी सुनाता हूं तुम लोगों को। ये कहानी से समझना कि सेशन की इंपॉर्टेंस क्या होगी। बहुत ही फेमस सी कहानी, छोटी सी कहानी है, तुम लोगों ने सुनी भी होगी कि एक छोटा सा हाथी का एक छोटा सा बच्चा होता है, बहुत उद्यमी, बहुत ही मस्तीखोर एक बच्चा। उसको बांध के रखने के लिए हाथी का जो महावत होता है, द वन टेक केयर्स ऑफ हाथी, एलिफेंट, वो उसको बांधने के लिए एक छोटी सी रस्सी, छोटी सी चेन यूज करता है, बहुत ही छोटी सी रस्सी। हाथी जैसे जैसे बड़ा होता है, महावत उस चेन को चेंज नहीं करता, उस रस्सी को चेंज नहीं करता, उस रस्सी को वही रहने देता है। हाथी बड़ा हो जाता है, एक विशाल फुल फ्लेज्ड हाथी, कंप्लीट, और वो हाथी कभी भी एक झटके में उस रस्सी को तोड़ सकता है। बहुत से लोग वहां से गुजरते हैं, पूछते हैं कि महावत से कि भैया ये हाथी को ऐसा बांध के क्यों रखा हुआ, और बांध के रखा है तो हाथी तोड़ता क्यों नहीं है? तो उसने बोला बचपन में मैंने इसको छोटी चेन से बांधा था, छोटी रस्सी से बांधा था, इसने बहुत सी कोशिश करी, ये तोड़ नहीं पाया, और फिर इसने कभी कोशिश ही नहीं करी। अब वो बड़ा हो गया, उसको पता है, उसको नहीं पता कि वो तोड़ सकता है। तो ये जो हाथी की कहानी है, या हाथी की कहानी कहीं ना कहीं हम लोग हैं। वो जो चेन है वो हम लोग के आसपास है, वो जो महावत है वो हमारे आसपास घूम रहे होते हैं, फोन कॉल पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे हमें मिलते रहते हैं, हमारे पड़ोस में रहते हैं, जो वो चेन बांध देते हैं बचपन से, और वो चेन हम तोड़ नहीं पाते हैं। तो जो चेन नहीं टूटती है, आज हम उस चेन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज का टॉपिक है व्हाई कॉमर्स, और सब लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हम लोगों से कि कॉमर्स क्यों लेना चाहिए, कॉमर्स की क्या। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही फेमस, एक बहुत ही सबसे अच्छा मजेदार क्वेश्चन ये आया एक बच्चे का। हम बाकी सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि सर मैं जब कॉमर्स लेता हूं या कॉमर्स चूज करता हूं या करती हूं, तो मुझे ऐसा डाउन ट्रेंड सा फील करवाते हैं सोसाइटी, मुझे ऐसा फील कराते हैं कि कॉमर्स इज नॉट अ परफेक्ट सब्जेक्ट, अच्छा सब्जेक्ट नहीं है। तो आई वुड लाइक टू आस्क दिस क्वेश्चन टू शाहनवाज कि शाहनवाज ऐसा क्यों होता है कि कॉमर्स को डाउन ट्रेंड या लो मार्केट सब्जेक्ट बना दिया जाता है? हेलो, वेलकम गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। तो ये जो क्वेश्चन लोकेश जी आप लोगों से पूछा है कि कॉमर्स को डाउन ट्रेंड क्यों बनाया जाता है, हम सभी ने जहाँ तक मुझे याद है, हमने हमारे आज से 4-5 साल पहले, मेरे ख्याल से 7-8 साल पहले एक मूवी आई थी, आप सभी ने देखी होगी, द नेम वॉज 3 इडियट्स। आपको याद होगा उस मूवी का बहुत फेमस सीन था कि जब वो फरहान कुरैशी कैरेक्टर होता है उस पिक्चर के अंदर, तो वो जिस तरीके से बच्चे को उठाते हैं, लिफ्ट करते हैं, जैसे वो न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो जो फादर होता है वो बोलते हैं कि मेरा बेटा फरहान कुरैशी बड़ा होके इंजीनियर बनेगा। ये एक्चुअली दिखाता है, वो एक डायलॉग दिखा देता है कि हमारी सोसाइटी आज भी इतने सालों बाद, लाइक 50 ईयर्स हो चुके हैं, हमारे इंडिपेंडेंस मोर देन 50 ईयर्स हो चुके हैं, फिर भी हम हमारे एजुकेशन सोसाइटी में आज भी हम लोग स्ट्रीम्स को ग्रेड करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है, बहुत गलत अप्रोच है। ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई स्ट्रीम अच्छी है या कोई स्ट्रीम बुरी है, बट डेफिनेटली स्टूडेंट्स, मैं खुद कॉमर्स का हूँ, आप खुद कॉमर्स के, हमने फील किया हुआ है कि जब आप कॉमर्स पिक करते हैं तो आपको ये फील कराया जाता है कि अच्छा आप कुछ नहीं करना चाहते इसलिए शायद आप कॉमर्स ले रहे हैं, या फिर शायद आप ह्यूमैनिटीज ले रहे हैं, जो कि रियलिटी नहीं है। वी ऑल नो, आज हमें पढ़ाते हुए इतने साल हो गए, हम स्ट्रीम को हम लोग देख रहे हैं। 2007 आई रिमेंबर आई डन माई 11th, तो वहां से मैंने जिस तरीके से कॉमर्स को देखा है, तो ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये सोचना चाहिए कि आप कॉमर्स ले रहे हैं तो आप कुछ गलत कर रहे हैं, आप ह्यूमैनिटीज ले रहे हैं आप गलत कर रहे हैं। आज इसी पर्टिकुलर मिथ को हम तोड़ने जा रहे हैं कि ये गलत अप्रोच है, ये गलत मिथ है, ये सिर्फ बातें हैं, सोसाइटी की बातें हैं, लोगों का काम है कहना, वो तो कहते ही रहेंगे वाली बात है। तो आज हम इस सेमिनार के थ्रू, इस वेबिनार के थ्रू यही चीज क्लैरिफाई करने जा रहे हैं कि क्यों ऐसा है और क्यों कॉमर्स ज्यादा बेटर ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे कुछ सर्टेन क्वेश्चंस के ऊपर जो हमने सर्वे के थ्रू बुलवाए थे बच्चों से। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए और बहुत जेनरिक क्वेश्चंस आए, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस आए, आज उन्हीं पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे कि आपके वो सारे जो मिथ हैं, वो सारे जो
लूप होल्स हैं, वो जो एरियाज है जहाँ पर आपको आज भी थोड़ा सा डाउट है, हर एक कॉमर्स का बच्चा कहीं ना कहीं अपने आप को डाउट सा फील करता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, आगे मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं या नहीं है। चलिए तो हम आज उसी के साथ शुरू करते हैं। इस पूरे के पूरे वेबिनार का मैं आपको थोड़ा सा इवेंट फ्लो समझाना चाहूँगा। हमने क्या करा हुआ है कि कुछ क्वेश्चंस को लिया हुआ है जो आप देख सकते हैं इस तरीके से। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको वैसे इसके अलावा आप सभी लोग इनवाइटेड हैं कि आप हमारे साथ लाइव क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। वैसे आफ्टर डूइंग द सर्वे हमें ये सारे क्वेश्चंस मिले जिनके ऊपर आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। ये कुछ 19 मेजर क्वेश्चंस को हमने फोकस किया है जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सबसे हॉट क्वेश्चन जो लोकेश जी आपको बताना है वो है व्हाई कॉमर्स इफ मैथ एंड बायो इज अवेलेबल एंड व्हाई शुड वी प्रेफर कॉमर्स ओवर मैथ। पहले आप पहले क्वेश्चन का जवाब दें। थैंक यू शाना। क्वेश्चन का आंसर करने के पहले एक तो मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं सब लोगों से, सारे स्टूडेंट से, कंपल्सरीली फॉलो वन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम आवर साइड, दैट इज प्लीज प्रिपेयर नोट्स। नोट्स बनाते चलो, उससे दो चीजें होंगी, तुम्हारे दिमाग में सारे नोट्स क्लियर रहेंगे तुम लोग, और दूसरी बात तुम लोग आगे जाके डाउट्स भी पूछ पाओगे। जो भी डाउट्स होते हैं आज नहीं कल, डाउट्स कभी भी आ सकते हैं। उस क्वेश्चन को जब देखोगे तो हम लोग टेलीग्राम पे भी अवेलेबल होंगे, हमसे कभी भी तुम लोग डाउट्स पूछ सकते हो। सर ये आपने उस दिन समझाया था, मुझे आज डाउट आया है, सो प्रिपेयर नोट्स, ठीक है। दूसरी बात, मैथ्स बायो कॉमर्स एक और सब्जेक्ट में इंक्लूड कर लेता हूं। शाहनवाज ने मुझसे क्वेश्चन पूछा व्हाई कॉमर्स इफ मैथ्स एंड बायो इज अवेलेबल, और एक क्वेश्चन आया था बच्चे का व्हाई शुड यू प्रीफर कॉमर्स ओवर मैथ्स, ऐसा क्या होता है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं वही है कि हम लोगों ने सब्जेक्ट को ग्रेड कर दिया है। हमारे लिए सब्जेक्ट ग्रेडिंग है, सबके लिए होगा ये ग्रेड, सब इस बात को मानते होंगे। दिस इज यूनिवर्सली ट्रू इन इंडिया, और ये रिसर्च के बाद हम लोगों ने निकाला है कि हम लोग सब्जेक्ट की ग्रेड करें। द वेरी फर्स्ट ग्रेड इन द सब्जेक्ट इज, हम सबसे टॉप मोस्ट ग्रेड रखते हैं मैथ्स को, हमने सेकंड ग्रेड रखा है बायो को, हमने पीसीबी जिसे हम बोलते हैं साइंस की स्ट्रीम, थर्ड हमने ग्रेड रखा है कॉमर्स को जो एक एवरेज काइंड ऑफ सब्जेक्ट की तरह इमर्ज हो जाता है लोगों के दिमाग में, और लास्ट हमने रखा है ह्यूमैनिटीज को, आर्ट्स, कि मुझे अगर किसी को बताना है कि मैंने आर्ट्स लिया है तो आई फील अशेम्ड समटाइम। बहुत से बच्चे से क्वेश्चन करते हैं सर आर्ट्स ले तो लेंगे बट बताएंगे कैसे, चाचा जी को, फूफा जी को, मेरे दूर के अंकल हैं बाहर रहते हैं, वो अगर मुझसे पूछेंगे कि मैंने आर्ट्स लिया तो कैसे फील होगा आर्ट्स। तो ये दिमाग से पहली चीज कंप्लीटली हटा दो, कैसी कोई ग्रेडिंग होती है। ये ग्रेडिंग इंडिया में कुछ सालों पहले बन गई है, कुछ सालों पहले बनी और कुछ सालों पहले टूट भी चुकी। आज की अगर बात करोगे तो कॉमर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। मैं अगर तुम्हें ऐसे बताऊं स्टैटिस्टिक्स वाइज, तो पहले ऐसा होता था कि इकोनॉमी इंडिया में जो बच्चे डिवाइड होते थे वो 30-30% के हिसाब से होते थे, 30% मैथ्स, 30% ऑलमोस्ट पीसीबी, 30% कॉमर्स, बचे वो मैथ्स। अब ऐसा नहीं है, अब पीसीएम और पीसीबी मिला के ऑलमोस्ट 50% बच्चा है एंड रेस्ट ऑलमोस्ट 40-50% बच्चा कॉमर्स स्ट्रीम में है। अब कॉमर्स मैथ्स क्यों, हम मैथ्स के ऊपर क्यों प्रेफर करें। मैं इकोनॉमिक टाइम्स की एक न्यूज के हिसाब से तुम्हें समझाता हूं। इकोनॉमिक टाइम्स में न्यूज आई थी, सर्च करना इस चीज को, कि मैथ्स स्ट्रीम इंडिया में क्यों, अच्छा कोई भी स्ट्रीम खराब नहीं होती, वी आर नॉट हियर टू डिग्रेड अ पर्टिकुलर स्ट्रीम। हम लोग ये बताने आए कि किसी को अगर मैथ्स चूज करना है और उसको इंजीनियरिंग नहीं करनी तो उसके दिमाग में कभी ये क्लैरिटी नहीं है कि उसको करना क्या है। उसको मैथ्स तो लेना है बट इंजीनियरिंग इज नॉट द ऑप्शन। सो इंडिया में एक रिसर्च के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक टाइम्स की मैं रिसर्च बता रहा हूं, अकॉर्डिंग टू रिसर्च इंडिया में मैथ्स लेना इज अ फोर्सफुल डिसीजन टू कंप्लीट योर इंजीनियरिंग। मतलब तुमने मैथ्स ले लिया, ये वैसा ही है कि बच्चा 25-30 साल के आसपास हुआ तो उसकी शादी करानी है, इट्स अ वेरी कंपल्सरी थिंग। तो मैथ्स ले लिया, इसका सिंपल मतलब है तुम्हें इंजीनियरिंग ही करनी है, सोच लिया जाता है। एक कहीं ना कहीं प्रेशर आता है, पीयर प्रेशर आता है, फैमिली प्रेशर आता है, तो फोकस ऑन इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग ऑफ मैथ्स, कि यू हैव टू फोकस ऑन इंजीनियरिंग। दूसरी चीज कि जब हम मैथ्स लेते हैं तो मैथ्स के वो सब्जेक्ट या वो टॉपिक पढ़ते हैं जो इंजीनियरिंग ओरिएंटेड टॉपिक्स होते हैं ज्यादा। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि इंडिया में अप्लाइड मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुआ, हमारे स्कूल स्टडीज में नहीं हुआ, हमारे करिकुलम में अप्लाइड मैथमेटिक्स को बहुत इंपॉर्टेंट जगह नहीं दी गई, अब देने जा रहे हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स क्या होता है, जब तुम मैथ्स लेते हो तो मैथ्स में ऐसी बहुत सारी चीजें तुम पढ़ते हो जो इंजीनियरिंग या कोर इंजीनियरिंग फील्ड की है। अप्लाइड मैथ्स में वो सारी चीजें कोर इंजीनियरिंग फील्ड की नहीं। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं,
तुम सब लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, 10th वाले बच्चों ने तो अभी अभी वो दुनिया तुम क्रॉस करके आए हो, और 11th 12th के बच्चों के साथ थोड़ा टाइम होगा, लेकिन याद जरूर होगा पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है। और हमें से किसी को भी याद नहीं होता एग्जैक्टली कि पाइथागोरस थ्योरम हम यूज क्यों करते हैं। ठीक है, हमें पता है कि हमने पढ़ा, हमने फॉर्मूला पढ़ा, हाइपोटेन्यूस, हमने पूरा, हमें सब पता है कि, लेकिन हमें उसका एप्लीकेशन नहीं पता। हम सब ने डेरिवेट, हम सब ने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, हम डिफरेंशिएशन अभी पढ़ रहे होंगे, कुछ मैथ्स वाले बच्चे यहाँ पे होंगे वो सुन रहे होंगे, वो डिफरेंशिएशन पढ़ रहे होंगे, उन्हें नहीं पता एग्जैक्टली द यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इन लाइफ, सो दैट इज अप्लाइड। सो इन्होंने क्या करा, इट्स अ न्यू चेंज इन इंडिया, बाकी वर्ल्ड में बहुत पहले हो चुका है। और चेंजेस कि जब हम अप्लाइड मैथ्स लेते हैं, प्योर मैथ्स वर्सेस अप्लाइड मैथ्स इज द इशू। जब हम पीसीएम लेते हैं तो हमें फोर्सफुली प्योर मैथ्स करना पड़ता है, जिसकी शायद हमें नीड नहीं है। हमें क्या करना है, हमें करना है अप्लाइड मैथ्स। व्हाट इज अप्लाइड मैथ्स? अप्लाइड मैथ्स इज स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी यूज होता है, दैट इज अप्लाइड मैथ्स। कि प्रोबेबिलिटी का रोल मैथ्स में है, लेकिन उससे ज्यादा वो स्टैटिस्टिक्स में है, वो रिसर्च के लिए यूज होता है प्रोबेबिलिटी। बड़े बड़े रिसर्च डिपार्टमेंट इसको यूज करते हैं। सेम गोज विद इकोनॉमिक्स, कि जब हम रिसर्च करते हैं, जब हम मार्केट एनालिसिस करते हैं, तो हम प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं। पूरा इंश्योरेंस सेक्टर प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है। डिफरेंशिएशन, इकोनॉमिक्स में जितने ग्राफ तुम लोग बनाते हो, जो 11th 12th के बच्चे मुझे सुन रहे होंगे, वो सारे के सारे ग्राफ डिफरेंशिएशन पे बनते हैं। सो दीज आर सम अप्लाइड मैथमेटिक्स जिसको हमें लेना है। तो हम प्योर मैथ्स की तरफ ना जाएं, हमारे पास एक बहुत अच्छा रास्ता है, दैट इज अप्लाइड मैथमेटिक्स। थर्ड इज मैथ्स फील्ड में इंडिया में रिसर्च बहुत कम हो रहा है। अब रिसर्च जब कम होता है, जो कॉमर्स में ज्यादा है, मैं कंपेयर करता हूं कॉमर्स से, इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च, मैथ्स में रिसर्च कम है, मतलब इनोवेशन कम है। कॉमर्स में इनोवेशन और रिसर्च का स्कोप अब बढ़ गया। अब मैं बताता हूं, इसको लिंक करते हैं अपन पेंडेमिक से। तुम सबको पता है बिजनेस अभी रिसेंट डेज में बिजनेस बहुत स्पेसिफिकली, स्ट्रेटेजिकली, ड्रास्टिकली चेंज हो गया है। जितना ज्यादा बिजनेस चेंज हुआ है, हमें हर दिन, हम सबको बिजनेस वर्ल्ड में, तुम सभी फेस करते होंगे, सुनते होंगे, हम सबको एक नया बिजनेस स्ट्रेटेजी लानी पड़ती है। एंड दिस इज इनोवेशन, दिस इज एक्सपेरिमेंट इन बिजनेस which is completely lacking in maths. साइंस, मैथ्स और साइंस के कोर एरियाज में रिसर्च नहीं हो रहे हैं, बहुत लैग करते हैं। हमने जीरो इन्वेंट करा, लेकिन हम मैथ्स के रिसर्च में भी जीरो हो गए। ये रिसर्च है वर्ल्ड की। बाकी जगह रिसर्च और इंस्टीट्यूशंस बनते हैं जो मैथ्स में काम करते हैं, स्टैटिस्टिक्स के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, कॉमर्स में है, हम डेली कुछ ना कुछ नया इनोवेशन कर रहे हैं कॉमर्स में। सो जहां इनोवेशन है वहां ग्रोथ है। अब ऐसा वर्ल्ड हो गया। तुम्हें नहीं पता आज से 3 महीने बाद दुनिया कहां होगी। So the pure maths will work, but they work under the innovation thing. जो innovation करेगा, और commerce will give you enough option to go for innovation. थैंक यू सो मच सर। आई होप बहुत सारे बच्चों को आज ये चीज़ अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि क्यों मैथ्स और क्यों बायो और क्यों कॉमर्स। कोई रैंकिंग सिस्टम नहीं है यहाँ, कोई कास्ट सिस्टम नहीं चल रहा है, ये कोई फर्स्ट क्लास का एसी का डिब्बा है या मैं सेकंड क्लास में बैठा हुआ, ये पूरा का पूरा गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा एजुकेशन में। जिस तरीके से अभी हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, तो होप आप लोग को ये चीज़ समझ आई होगी। पहले तो इस चीज़ से आप लोग बाहर आ जाइए कि मेंटालिटी अपनी चेंज करिए। कोई ग्रेडिंग सिस्टम नहीं होता। आपका जो स्किल है, आपका जो एरिया है, आपको जो चीज़ पसंद है, आपको उस तरफ बढ़ना चाहिए। मूव करेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि व्हाट इज द स्कोप इन कॉमर्स पोस्ट 12th करियर वाइज, अगर आप हम थोड़ा सा बताइए। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं जानता हूं आप लोगों ने बहुत बार ये चीजें सुनी होंगी, बट क्योंकि बहुत जेनरिक सा क्वेश्चन है, हर बच्चे के दिमाग में आता ही आता है। एक 12th का बच्चा, एक 10th का बच्चा आज इस सवाल के साथ जूझ रहा है। सो आप बताइए कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ कॉमर्स 12th के बाद करियर वाइज थोड़ा बहुत। चलो सिंपल आंसर, तुम लोग पहले तो एक सिंपल आंसर देता हूं, तुम लोग कोर इंजीनियर नहीं बन सकते, तुम लोग कोर मेडिकल लाइन में डॉक्टर नहीं बन सकते। उसके अलावा जितने भी फ्लरिशिंग, जितने भी चार्मिंग करियर ऑप्शंस हैं, तुम वो सब कर सकते हो। बस अंतर इतना है, आज का ये पूरा करियर ऑप्शन का जो वेबिनार है वो इसीलिए कि हमारे पास या तो ऑप्शन नेट पे अवेलेबल है, हम नहीं ढूंढ पाते, मैं नहीं पता मैं कहां सर्च करना है, तो ये कंप्लीट एक पूरा अकोमोडेशन है टू द करियर ऑप्शंस। मैं तुम्हें बताता हूं बेसिक चीजें जो तुम कर सकते हो। यू कैन गो इनटू इकोनॉमिक्स फील्ड। कॉमर्स का बच्चा सोचता ही नहीं है कि वो इकोनॉमिक्स फील्ड में जा सकता है। सो अपार्ट फ्रॉम द बेसिक कोर का कॉमर्स ऑप्शन, हम इकोनॉमिक्स में जा सकते हैं। इकोनॉमिक्स में आने का मतलब है हम रिस्क मैनेजमेंट, हम स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट, हम इकोनॉमिस्ट, हम स्टैटिशियन, हम ऑपरेशन रिसर्च एनालिस्ट, हम इंश्योरेंस एरिया, हम बजट एनालिस्ट, हम इन चीजों में जा सकते हैं। हर कंपनी की नीड होती है, और ये जितनी चीजें मैंने तुम्हें गिनाई है, ये सारी की सारी चीजें गवर्नमेंट
सेक्टर में भी अवेलेबल है. गो टू एनी कंपनी, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, इन सारी चीजों का यूज होने वाला है. द सेकंड बेस्ट ऑप्शन जो हम दोनों को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, दैट इज एक्चुरियल साइंस. वन ऑफ द मोस्ट चार्मिंग करियर अवेलेबल फॉर कॉमर्स पीपल. पता नहीं होता या हम जाने का सोचते नहीं है, या सोचते हैं तो डर लगता है या डरा दिया जाता है, वही बेड़ी जो बचपन में उस हाथी के पैर में बांधी हुई है. तो एक्चुअल साइंस के लिए एक एग्जाम होता है ACET. यू कैन गो एंड सर्च फॉर द एग्जामिनेशन. तुम्हें एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है, फिर तुम रजिस्टर हो जाते हो एक्चुरियल इंस्टीट्यूट फॉर एक्चुरीज इन इंडिया, IAI के अंदर. 15 सीरीज ऑफ एग्जामिनेशन है. जस्ट क्लियर द एग्जामिनेशन एंड यू विल बिकम एक्चुरी इन अ फर्म. और फर्म कौन सी होगी? मोस्ट ऑफ द टाइम वो एनालिस्ट फर्म होती है, वो इंश्योरेंस फर्म होती है, जो काम करती है ये देखने के लिए कि मार्केट में रिसर्च कैसा चल रहा है. उनका काम यही होता है कि वो ये पता करे कि कहां प्रोबेबिलिटी है, कितना हमें प्रीमियम रखना है किसी चीज का. तो बहुत बड़ा रोल होता है एक्चुरीज का. दे आर हाईली पेड jobs, actuaries in India as well as abroad. Next is you can go to management areas, very basic area of commerce. Management, but simple management, जैसे बहुत सारे मैनेजमेंट तुम लोगों ने सुनोगे, मार्केटिंग मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, HR, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ये तो कॉमन है ही जिन मैनेजमेंट एरियाज में तुम लोग जा सकते हो आफ्टर कॉमर्स. इसके अलावा देयर आर सम न्यू मैनेजमेंट which are developed these days, are popped up these days, अभी अचानक से इमर्ज हुआ है. सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, फैशन बिजनेस मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, जो अभी रिसेंट डेज में इसका यूज है, इसका इंपॉर्टेंस है. फैशन मैनेज, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज अ न्यू एरिया. यू कैन गो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट, बट तुमने कॉमर्स लिया है, अगर उसको क्लब करना है, तुम्हारा इंटरेस्ट अगर फैशन में और तुमने कॉमर्स लिया है, क्लब करना है, तुम्हारा इंटरेस्ट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, थोड़ा सा साइंस तरफ ओरिएंटेशन है और तुम्हें क्लब करना है, यू कैन गो टू दीज कोर एरियाज. देन you have a common option of BCom, BBA, BMS, BMA. These are the courses available जहां पे तुम ग्रेजुएशन कर सकते हो अपने कोर कॉमर्स के साथ. Then you have 3 options of चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसके बारे में शाहनवाज बात करेंगे. चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एंड CMA. CA, CS and CMA, very pure and perfect options if you are in commerce stream. Then your option in finance. लोगों को समझ में नहीं आता कि इकोनॉमिक्स से तो फाइनेंस क्या अलग है, या मैनेजमेंट हमने करा तो क्या फाइनेंस अलग है? यस, MBA in finance is a different stream. Apart from this, you have chartered financial analyst, you have certified financial planner, you have तुम financial risk management भी कर सकते हो. तो these are the options available to you जो फाइनेंस के कोर एरियाज हैं. तुम इसके अलावा कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिख सकते हो जो कॉमर्स से ओरिएंटेड है. बैंकिंग एग्जाम्स है, बैंक के हम एग्जाम्स लिख सकते हैं. तुम RBI के एग्जाम लिख सकते हो. इसमें कॉमर्स स्ट्रीम बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है. बैंक में ज्वाइन करने के बाद तुम्हें वैसे भी कॉमर्स के कोर सब्जेक्ट्स को लेके एग्जाम लिखना ही पड़ता है, नीड होती है. सो तुमसे एग्जाम लिखवाएंगे फॉर प्रमोशन, तो कॉमर्स को हमेशा एज मिलता है वहां पे. एक और चीज है, तुम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सकते हो. एंटरप्रेन्योरशिप इज वन ऑफ द एरिया जहां पे कॉमर्स इज, हम अभी इसके बारे में आगे बात करेंगे. एंटरप्रेन्योर, अ बिजनेसमैन, अ ट्रू एंटरप्रेन्योर, विदाउट कॉमर्स, विदाउट ऑल दीज थिंग जो मैंने अभी गिनाई है, नहीं होता. कॉमर्स के बिना ये सब चीजें बहुत डिफिकल्ट होती है. देन लास्ट एक और चीज है स्टैटिस्टिक्स. यू कैन गो टू स्टैटिस्टिक्स फील्ड, प्योर स्टैटिस्टिक्स फील्ड. जो मैंने कॉमर्स इकोनॉमिक्स की सारी चीजें गिनाई थी, एनालिस्ट, मार्केट एनालिस्ट, रिस्क एनालिस्ट, रिस्क मैनेजमेंट एनालिस्ट, ये सारी चीजें इकोनॉमिक्स के साथ साथ स्टैटिशियन भी करता है. और कॉमर्स के स्टूडेंट को हमेशा एज होगा कि वो ये सब चीजें स्टैटिस्टिक एनालिसिस कर पाए. और लास्ट इज स्टॉक ब्रोकिंग. बहुत सारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होते हैं. तुम अपने BCom, BBA, BMA, BMS, जितने भी ग्रेजुएशन डिग्रीज हैं, अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज हैं, इनके साथ दे कैन गो फॉर मल्टीपल सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स ऑफ स्टॉक ब्रोकिंग, जिसमें करने के बाद यू विल गेट एन एज टू वर्क विद स्टॉक ब्रोकिंग फर्म. सो फाइनली आपने एक सवाल के अंदर पूरे के पूरे सेशन को निचोड़ के रख दिया लोकेश जी. और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा और वाइडर कोई नहीं समझा सकता. आप लोगों ने ऑलमोस्ट सुना होगा कि मैं बोलूँगा कि अंडर द सन और अबव द अर्थ जितने भी एरियाज हैं, जितनी भी चीज़ें जहाँ पे फाइनेंस है, जहाँ पे पैसा है, जहाँ पे मनी इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पे मैनेजमेंट वर्ड आता है, वहाँ पर कॉमर्स आ जाता है. तो ये सवाल बहुत बड़ा है, इसको एक सेशन में कवर करना वैसे भी बहुत मुश्किल है, बट स्टिल हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा बहुत गाइडलाइंस दे पाएं. चलिए मूव करेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों का आया था वो क्वेश्चन है
कि कॉमर्स में हमने चलो ले तो लिया, हमने बात सुन ली, हमने ले भी लिया, पर हम कॉमर्स में पढ़ते क्या है, व्हाट टू स्टडी इन कॉमर्स, व्हाट आर द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, शाहनवाज की कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं, एक बार सर बताएंगे बच्चों को। ठीक है। जब हम कॉमर्स वर्ड की बात करते हैं तो कॉमर्स अपने आप में एक स्ट्रीम है। पहली बात तो ये समझेंगे, ये सब्जेक्ट नहीं है, एक स्ट्रीम है और इसके अंदर बंडल्स ऑफ ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं। जब हम कॉमर्स की बात करते हैं तो कॉमर्स में 3 मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं। एक होता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि रादर देन सब्जेक्ट हम तो उसे लैंग्वेज बुलाते हैं। सो अकाउंटेंसी बातें करता है सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस की, सिर्फ और सिर्फ ऑडिटिंग की। अकाउंट्स के अंदर भी बहुत सारे वर्टिकल्स होते हैं। सो अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू calculations of economic activities, calculations of transactions, recording, reporting, communication, जो भी रोजमर्रा में बिजनेस होता है उस बिजनेस का पूरा लेखा जोखा हम अकाउंट्स में देखते हैं। तो अकाउंटेंसी प्रैक्टिकल भी है, ब्लेंड ऑफ थ्योरी भी है, एक अच्छा सा सब्जेक्ट है जिसमें हम थोड़ा बहुत थ्योरी से मूव करते हैं टुवर्ड्स प्रैक्टिकल। फिर हम बात करते हैं इसमें जो हमारा सेकंड मेजर सब्जेक्ट होता है वो होता है इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स अगेन बहुत वास्ट एरिया है। आप लोगों ने 9th में इसका छोटा सा वर्जन पढ़ा हुआ है। आपको याद होगा आपने 9th में मेरे ख्याल से सिविक्स का कुछ पोर्शन बच्चे पढ़ते हैं। सिविक्स में कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह आपको पढ़ाया जाता है, थोड़ा बहुत आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बजट वगैरह बताया जाता है। उसी तरीके से उस चीज़ का और बहुत बड़ा वर्जन जो मैं बोलूँगा ओशियन है उस चीज़ का, वो इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स बात करता है गवर्नमेंट की, इकोनॉमिक्स बात करता है कंट्री की इकोनॉमी की, गवर्नमेंट नेशनल इनकम्स की, बजट की, बहुत सारी चीज़ों की, लॉ ऑफ डिमांड की, लॉ ऑफ सप्लाई की। इसके बाद होता है बिजनेस स्टडीज जो कि थर्ड मेजर सब्जेक्ट है, जिसे आईसीएसई सिलेबस में कॉमर्स भी बोला जाता है। तो दीज आर द 3 मेजर सब्जेक्ट्स, एक है अकाउंटेंसी, एक है इकोनॉमिक्स और एक है बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज इज प्योर इनटू मैनेजमेंट, जहां पर हम मैनेजमेंट थ्योरीज पढ़ते हैं, हाउ टू मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ टू मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे आपको मैनेजमेंट सिखाया जाता है। इन्हीं सब्जेक्ट के बाद इनके मल्टीपल वर्टिकल्स बनते जाते हैं जब आप 12th के बाद बाहर निकलते हैं। तो आपके पास इन्हीं सब्जेक्ट्स में आगे जाके स्पेशलाइजेशन करने का ऑप्शन आता है। सो वन कैन गो इनटू द फील्ड ऑफ अकाउंटेंसी, one can excel into the field of economics, one can go into the field of management, जैसे भी हम करियर्स की बात कर रहे थे। तो ये 3 मेजर सब्जेक्ट्स तो बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होते हैं कॉमर्स के अंदर। बट जब हम बात करते हैं ऑप्शनल्स की, जो कि आज की डेट में बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि कॉमर्स के अंदर आपको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि वो तो हमारा सेट पैटर्न होगा। ज्यादा आपको स्ट्रगल करना होता है, हर बच्चे को स्ट्रगल करना होता है कि वो जो ऑप्शनल आपके सामने रखता है सीबीएसई, एक बंडल रख देता है और सारे के सारे सब्जेक्ट्स अपने आप एक अलग टेस्ट आपको देते हैं। तो कैसे हम पिक करें कि कौन सा सब्जेक्ट बेटर है? हमारे पास मैथमेटिक्स अदर ऑप्शनल आ जाता है। आजकल तो मैथ्स के अंदर भी 2 आ गए हैं, एक कोर मैथमेटिक्स है और एक अप्लाइड मैथमेटिक्स है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस के मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो मैथमेटिक्स उन बच्चों को लेना चाहिए, मैथ्स उन बच्चों को लेना चाहिए जिनका 10th में 9th में मैथ्स बहुत अच्छा है, जो मैथ्स में बाय डिफॉल्ट अच्छा करते हैं, नेचुरली जो अच्छे हैं। मैं उन बच्चों को कभी प्रेफर नहीं करूंगा जो मैथ्स में 60% से नीचे हैं, या मैं बोलूँगा 70% से नीचे हैं, या बहुत स्ट्रगल करके स्कोर लेकर आ रहे हैं। आप मैथमेटिक्स के लिए नहीं बने। इस चीज़ को आप जितनी जल्दी रियलाइज कर लेंगे उतना अच्छा है। बट अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है, आपका 9th-10th का मैथ बहुत अच्छा है, आप 80% के ऊपर है, तो आपको बिल्कुल डेफिनेटली जाना चाहिए। मैथ आपको कॉमर्स के अंदर बहुत सारे और ऑप्शंस ओपन करके देगा। कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, अब ये जो 2 सब्जेक्ट हैं ये आपको लैंग्वेज सिखाते हैं। अब लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर सिखाते हैं, पाइथन हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया। ये एक अजीब सा कॉम्बिनेशन बनता है जब आप कॉमर्स ले लेते हैं। अगर आप कॉमर्स में CS लेते हैं विच इज मोर ऑफ कोडिंग, सो मेरा ये सजेशन होगा लोकेश कि बच्चों को, जिन बच्चों को कोडिंग की तरफ जाना है, डेवलपमेंट में जाना है, IT में जाना है, उनको फिर प्रेफर करना चाहिए कि जब उन्हें आगे जाके कोडिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करना है, IT इंडस्ट्री को ज्वाइन करना है, तो फिर कॉमर्स में वो ना आए। बेटर होगा अगर आप IP और CS में ज़्यादा बेटर करना चाहते हैं, ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर लें साइंस स्ट्रीम को, क्योंकि जो पूरी की पूरी IT इंडस्ट्री है वहाँ पर जो बड़े लोग बैठे हैं, जो दिग्गज लोग बैठे हैं, जो सक्सेसफुल लोग बैठे हुए हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम द साइंस फील्ड। सो ज़्यादा बेटर होगा कि इफ़ यू आर इनटू कोडिंग, इफ़ यू वांट टू जॉइन IT सेक्टर, गो विथ साइंस रादर देन गोइंग विद अ कॉमर्स ऑप्शन। और लास्ट है हमारे पास एक और फिजिकल एजुकेशन वाला पार्ट। फिजिकल एजुकेशन मैं बोलूँगा एक अच्छा सा सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, उन बच्चों के लिए बना है जो 12th में स्कोर ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं।
ज़्यादातर बच्चे जो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, जो नेशनल लेवल पे प्ले कर रहे हैं, स्टेट लेवल पे प्ले कर रहे हैं, उनके लिए फिजिकल एजुकेशन एक चेरी ऑन द केक वाला काम कर जाएगा। या फिर अगर आप 12th में परसेंटेजेस स्कोर करना चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि एक और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का बर्डन मेरे पे आए, मेरे पास ऑलरेडी 3 सब्जेक्ट्स हैं जिन पे मुझे फोकस करना है, जिन्हें मैं लाइफ में पहली बार पढ़ने जा रहा हूँ, दैट इज अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। सो मैं एक सब्जेक्ट को थोड़ा सा लाइटर वर्जन पे रख लूँ, तो यू कैन गो फॉर फिजिकल एजुकेशन ऑल्सो। मतलब सर ने बहुत ऑनेस्टली बोल दिया किन बच्चों को कॉमर्स, बातों बातों में कि कुछ बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि उन्हें कोर साइंस वाले एरिया में इंटरेस्ट है, लेकिन वो कॉमर्स लेके वो कोर साइंस एरिया में अगर कॉमर्स सर्च कर रहे हैं, तो अंधेरे में सर्च करने से अच्छा है हम साइंस ही ले लें। हमें हर बार कॉमर्स नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर हम कॉमर्स ले रहे हैं तो ये सारे ऑप्शन के साथ वी कैन वर्क ऑन कि हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है शाहनवाज, कि अगर हमने कॉमर्स ले तो लिया, ऑप्शनल सब्जेक्ट, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, मल्टीपल आई वुड से इतने सारे मेल है, सबका एक ही था सर प्लीज एक चीज जरूर सजेस्ट कर देना। स्कूल हमेशा इस चीज को फोकस करता है कि हम कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लें, क्योंकि भैया ने पास कर लिया, भैया अभी 12th में है, सीनियर है, उन्होंने एक ही चीज बोली कि ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते टाइम प्लीज बी वेरी केयरफुल। ये इतना इंपॉर्टेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट को इतना हवा बना रखा है, इतना इंपॉर्टेंट है, तो कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, क्वेश्चन था बच्चों। Okay, this is a very important question and a very crucial question for the students of 10th class, क्योंकि अभी उनको ये चीज़ नहीं पता है कि अगर एक गलत चॉइस कर लेते हैं तो शायद आगे जाके उनको वो चीज़ वो उनका एरर 11th का परसेंटेज बिगाड़ता है, वो एरर 12th का परसेंटेज बिगाड़ सकता है, और अगर वो सही चॉइस कर लेते हैं तो उनका 12th का परसेंटेज बहुत अच्छा हो सकता है। एंड दिस इज यू ऑल आर स्टैंडिंग ऑन दिस टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ, जहां पर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है अभी आपके मेन सब्जेक्ट्स के अलावा। क्योंकि हमने देखा है सिंस 2010 हम लोग जो देख रहे हैं कि जब बच्चे गलत सब्जेक्ट्स ले लेते हैं तो किस तरीके से स्ट्रगल करते हैं और किस तरीके से उनके प्लान्स जो कि कुछ और थे और बाद में एक गलत सब्जेक्ट की वजह से जब वो परेशान हो जाते हैं तो उनके प्लान्स वो लोग चेंज कर देते हैं। तो मैं इस आंसर को 5 या 4 मेन डिविजन्स में रखकर समझाना चाहूँगा सर, कि पहला है कॉमर्स प्लस मैथ्स की हम बात कर लेते हैं। अगेन मैं यहाँ पे कोर मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, अप्लाइड मैथमेटिक्स भी इसके अंदर उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही अच्छा है, मैथ्स दोनों ही अच्छे हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं सीबीएसई ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अभी रिसर्च और एनालिसिस होना बाकी है, क्योंकि ये बहुत लेटेस्ट सब्जेक्ट है। 2-3 साल बाद जब बच्चे पास आउट होंगे, 12th में जाएंगे, तब पता चलेगा हमें कि अप्लाइड मैथमेटिक्स का आगे क्या जर्नी रहने वाला है। बट जहाँ तक हम उसका करिकुलम देख पा रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स का, तो वो काफ़ी हद तक आपको मैथ्स का टच देता है, फ्लेवर देता है, और ये उन बच्चों के लिए है जिनको मैथ्स के साथ रहना है बट वो कोर मैथमेटिक्स में नहीं जाना चाहते, जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स ये हो जाता है। कोर मैथमेटिक्स हम सभी लोग जानते हैं कि वही मैथ्स कॉमर्स में होता है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि कॉमर्स का मैथ्स और साइंस का मैथ्स कहीं अलग तो नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, ये गलत है, ये मिथ है। सेम मैथमेटिक्स होता है, सेम क्वेश्चन पेपर होता है, सेम दिन पे आपको पेपर लिखवाया जाता है, सेम करिकुलम होता है। तो कॉमर्स प्लस मैथ्स में अगर मैं आगे की ऑप्शन बात करूं, कौन से बच्चों को लेना चाहिए? पहला, जैसे कि मैंने आपको बताया, इफ आपका 10th का मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको अंदर से ये फील आता है कि मैं मैथ्स के लिए बना हूं, मैं कर सकता हूं, आई विल नॉट स्ट्रगल विद इट, कहीं पे भी आपको ये लगा कि नहीं मैंने पुश किया था अपने आप को जानबूझ के मैथमेटिक्स के लिए, प्लीज़ 11th में मत लीजिए आप लोग। बट अगर आपको लगता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग है मैथ्स में, डेफिनेटली लीजिए, आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं कॉमर्स के अंदर। जैसे चार्टेड अकाउंटेंसी है, उसके अंदर एक सेक्शन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगा। सीएस में आपको हेल्प मिलता है, सीएमए जो होता है सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, वहाँ पर आपको हेल्प मिलेगा। इवन अगर हम लॉ रिलेटेड एग्जाम्स की बात करते हैं तो उसमें भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन आता ही आता है। सो मैथ के बच्चों के पास एक एज तो रहेगा ही रहेगा कि आपने कॉमर्स का कोर भी पढ़ा हुआ है और आपके पास एक मैथ का जो वीक सेक्शन होता है जनरली कॉमर्स के बच्चों का, वो आपका कवर्ड अप है। तो आप वो 1% 2% के लेयर में आ जाते हैं जहां पर आपके पास मैथ है। दूसरा है एक बहुत ही नया सा ऑप्शन जिस पे बहुत कम लोग बात करते हैं शायद। अगेन, जैसे कि मैंने बोला अप्लाइड मैथमेटिक्स अभी नया नया आया है, वैसे ही लीगल स्टडीज मुझे नहीं पता कि सारे स्कूल्स में भी अवेलेबल है कि नहीं है, बट सीबीएसई का ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। तो कॉमर्स प्लस लीगल भी बहुत अच्छा पेयर बनाता है
कैसे पेयर बनाएगा, मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे दो मेजर ऑप्शंस की। पहला है लॉ। सो इफ यू पीपल आर गोइंग और थिंकिंग फॉर लॉ, इफ यू वांट टू गो फॉर लॉ, एनएलयूज में अगर आप जाना चाहते हैं, लॉ में आप एक्सेल करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए सब्जेक्ट बना हुआ है, क्योंकि लीगल का वो जो पोर्शन आप 11th-12th में पढ़ने वाले हैं, वही सारी चीजें आपके जो लॉ में आपको पढ़ाया जाएगा वहां पे काम आने वाली हैं। तो आपको दो बार पढ़ाई नहीं करनी पड़ रही है, आप 11th-12th में पढ़ लीजिए, वहां पे फ्री हो जाइए। दूसरा है सीएस, दैट इज कंपनी सेक्रेटरीज, जो कि कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ में डील करता है। क्योंकि लॉ है, लीगल की फील्ड है, तो आपके लिए तो मस्ट है कि आप लीगल एज अ सब्जेक्ट ले लें। तो मैं प्रेफर करूंगा, अगर बच्चा सीएस में जाना चाहता है तो मैथ्स की जगह लीगल प्रेफर कर ले, ठीक है। थर्ड हमारा ऑप्शन है कॉमर्स प्लस आईपी या सीएस, जो अभी मैंने आपको बताया था कि आईपी और सीएस हार्डकोर आईटी इंडस्ट्री की तरफ लेके जाता है, इसका कॉमर्स के साथ कोई लिंक नहीं बन रहा है। तो अगेन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, उनको हटा दें। तो जनरली अगर हम बात करें तो आईटी में अगर आपको जाना है तो गो विद पीसीएम प्लस आईपी और पीसीएम प्लस सीएस रादर देन कॉमर्स प्लस आईपी। और लास्ट हमारा जो बहुत अच्छा ऑप्शन है वो है पी या फिर लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेजेस या फिर फिजिकल एजुकेशन आपको हाई स्कोर्स में हेल्प करेगा, कॉमर्स के आपके टोटल जो 12th के परसेंटेजेस हैं उनको बूस्ट करने में हेल्प करेगा। आई होप यहाँ से बच्चों को थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिलेगी। एग्जैक्टली, आपने क्लियर ही कर दिया कि हाई स्कोर करना है तो पी ले लो, बिना सोचे। क्लैट जैसे कोई ऑप्शन लेना है तो सर्च करो कि कहाँ पे लीगल ऑप्शन अवेलेबल है, लीगल ऑप्शन चूज कर लो। सॉरी, क्लैट में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर बाकी कोर एरियाज में जाना है तो गो फॉर अप्लाइड मैथ्स रादर देन गोइंग फॉर नॉर्मल मैथ्स। नॉर्मल मैथ्स भी चूज कर सकते हो, अप्लाइड मैथ्स का हमें स्कोप नहीं पता अभी, लेकिन अप्लाइड मैथ्स इज यूजफुल। ये सारे जो कोर एरियाज कॉमर्स के, वहां पे अप्लाइड मैथ्स बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। डेफिनेटली। एक और क्वेश्चन लगाया पूछ लेता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर मेरे ख्याल से आप ही दे दो। कि क्वेश्चन इज, बच्चों ने क्वेश्चन पूछा और बहुत मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो लॉट ऑफ क्वेश्चन था वो यही था, शुड आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सीएस विद माय बोर्ड स्टडीज, या फिर मैं अभी क्लास 11th में हूं तो क्या मैं सीएस जैसे एग्जाम, सीए में जैसे एग्जाम्स को अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दूं, या मैं वेट करूं 12th क्लास खत्म होने का। ओके, हाँ, जब मैं भी 10th में था तो मेरे दिमाग में भी यही सवाल था। और एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से ये सवाल आना जायज़ है, क्योंकि आप कॉमर्स में एक नई फील्ड है। इसको हम ब्रेक कर लेते हैं दो पार्ट में, एक हम सीए के लिए बात कर लेते हैं और एक सीएस की तरफ बात करते हैं। डेफिनेटली 11th-12th से स्टार्ट करना, पढ़ाई स्टार्ट करना कभी कोई नुकसान नहीं होता। वो बोलते हैं कि पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती, हम भी इस चीज़ को मानते हैं और आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर आपका क्लियर है कि आपको कंपनी सेक्रेटरीज में जाना है या चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ जाना है, तो डेफिनेटली आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। 11th के साथ ही कर दीजिए, क्योंकि इंडिया में बहुत भीड़ है, ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है, लोग कर ही रहे हैं, सीए की तरफ भाग रहे हैं, सीएस की तरफ भाग रहे हैं। आप अगर 11th से कर देंगे तो आपको एज मिलेगी। तो जो सीए एस्पिरेंट्स हैं उनसे अगर मैं बात करना चाहूँ, जो लोग सीए की तरफ जाना चाहते हैं, तो 11th के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अकाउंटेंसी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और मैनेजमेंट हो गया, और अगर आप लीगल ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मैं आपको सीए फाउंडेशन, अगर आप लोग जानते होंगे, जो हमारे 12th के बच्चे हैं उन्होंने गूगल तो करा ही होगा डेफिनेटली, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं फाउंडेशन के अंदर वो 4 हैं। एक है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी, दूसरा है हमारा बिजनेस लॉज एंड कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग, तीसरा है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, और फोर्थ है हमारा इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। अब अगर आप यहाँ पे फाउंडेशन के 4 पेपर देख रहे हैं, तो 4 में से 3 पेपर तो आपके कॉमर्स के 11th-12th में ही कवर हो जा रहे हैं। आपका अकाउंटेंसी कवर हो जा रहा है, आपका बिजनेस स्टडीज कवर हो जा रहा है, आपका इकोनॉमिक्स कवर हो जा रहा है, और अगर आप मैथ ले लेते हैं तो आपका मैथ का सेक्शन कवर हो जा रहा है, या फिर अगर आप लीगल लेते हैं तो यहाँ पे लॉ वाला सेक्शन कवर हो जाता है। सो इसी प्रूफ होता है कि हाँ, 11th में आप बिल्कुल अगर प्रिपरेशन करेंगे स्टार्ट तो आपको एज मिलेगा ही मिलेगा। वेराज अगर हम सीएस की बात करते हैं तो सीएस में हमारे पास जो मेजर सब्जेक्ट है वो बिजनेस एनवायरनमेंट है, हमारे पास बिजनेस मैनेजमेंट एथिक्स है, अगेन बिजनेस इकोनॉमिक्स है एंड फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग है। यहां पर भी अगर आप देखते हैं तो 2 मेजर सब्जेक्ट्स आपके कवर हो जाते हैं, अकाउंट्स कवर हो जाता है और इकोनॉमिक्स कवर हो जाता है। सो डेफिनेटली आपको तो बिल्कुल प्रिपेयर करना चाहिए, मैं बोलूंगा सीए और सीएस को 11th के साथ। बोर्ड पे इसका प्रेशर नहीं, उल्टा आपका बोर्ड का स्कोर अच्छा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सो डोंट टेक इट एज अ बर्डन, टेक इट एज अ एड ऑन टू योर बोर्ड स्टडीज, जो कि आपके 12th के परसेंटेजेस को बूस्ट करेगा। इसका मतलब सीधी बात है, तुम्हारे पास एक एडवांटेज है, लोग इसको बर्डन की तरह लेते हैं। शाहनवाज सर ने बताया इट्स नॉट अ बर्डन, तुम्हें किस्मत है तुम्हारी कि तुम्हें 11th से प्रिपरेशन करने को मिल रहा है। हमारे टाइम पे हम नहीं सोच पाते थे कि 11th-12th के साथ भी क्या है प्रिपरेशन हो सकती थी। हमने 11th को 11th की तरह पढ़ा, 11th के सब्जेक्ट्स को, और हमने वो कोर चीजें पढ़ी ही नहीं जो मेन हमें पढ़नी चाहिए थी। ठीक है, तो अब सर मैं आपसे एक नया दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मेरे ख्याल से मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूं, अब आपसे भी क्वेश्चंस कर लेते हैं।
तो ये भी क्वेश्चन हमने सर्वे में देखा जो बच्चों के पास जनरली हमारे पास बहुत ज़्यादा आया है, वो है कि आई चूज कॉमर्स बट नाउ आई एम फीलिंग दैट नथिंग इज लेफ्ट एक्सेप्ट बीकॉम। तो क्या सच्चाई है इस बात की? इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस ऐसी है कि इतने सारे करियर ऑप्शन पता होने के बाद भी ये बच्चों ने क्वेश्चन पूछा, और क्यों ये क्वेश्चन अभी तुम्हारी स्क्रीन पे है, इसका ये मतलब है कि बीकॉम, हमने जब बोला कि एक्सेप्ट बीकॉम मेरे पास कुछ बचता नहीं है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अगर तुम्हारे पास बीकॉम है तो ऐसा क्यों सोचते हो कि मेरे पास कुछ नहीं बचा? बीकॉम अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिग्री है, हम वास्ट फील्ड है, हम नहीं समझ पाते कि बीकॉम में क्या क्या होता है। बीकॉम के साथ अगर हम एमकॉम और ये सारी चीजें अगर हम करते हैं, सिंपली मीन अगर हम बीकॉम, बीबीए, बीएमएस, बीएमए, अगर हमें सारे कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कर रहे हैं, तो हमने कॉमर्स में एक और एज ले लिया है, हमने कॉमर्स में एक और पड़ाव क्रॉस कर लिया है, हमने कॉमर्स को बड़े लेवल पे समझ लिया है। बीइंग अ कॉमर्स ग्रेजुएट हम लोग समझ सकते हैं कि बीकॉम तुम्हें उतना बेस दे देता है आगे आने वाली सारी चीजों के लिए, चाहे हम कोई भी बड़े कोर्सेज करें। एमबीए भी हम कर लेंगे ना, तो एमबीए भी तुम्हें वो बेसिक कोर चीजें नहीं सिखा पाएगा जो बीकॉम तुम्हें सिखाता है। गो टू जस्ट विजिट दिल्ली यूनिवर्सिटी, कभी विजिट करो, कभी मुंबई के कॉलेजेस, जेवियर विजिट करो, तुम्हें पता चलेगा द इंपॉर्टेंस ऑफ बीकॉम। बीकॉम के बाद पैकेजेस ऑफर हो जाते हैं बच्चों को, दैट टू 6 to 8 lakhs, 9 lakhs तक के पैकेजेस, उससे भी ऊपर कुछ तो रिकॉर्ड बने हैं, 15 lakhs, 18 lakhs तक के पैकेजेस गए हैं बीकॉम के बाद। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है बीकॉम? क्योंकि हम मास्टर्स में जब जाके चीजें पढ़ते हैं तो हम उन्हीं चीजों का डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। बीकॉम में हम कोर चीजें पढ़ चुके होते हैं, तो बीकॉम अपने आप में बहुत बड़ा है। आंसर इज बीकॉम के अलावा, जो तुम लोगों ने मेन क्वेश्चन पूछा था कि बीकॉम के अलावा कुछ नहीं, बीकॉम के अलावा बहुत कुछ है। मैंने तुम लोग को पहले ही बहुत सारे करियर ऑप्शन बताए थे। ये आंसर इसलिए था कि बीकॉम भी है, ऐसा मत सोचना कि बीकॉम इज अ वेस्ट और बीकॉम इज अ वेरी नॉमिनल थिंग कि हर कोई तो कर रहा है। नहीं, कहां से कर रहे हो और कैसे कर रहे हो, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तुम अगर तुम्हारा अगर कोई फ्रेंड बी भी करे तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो शॉर्ट एक बहुत अच्छा इंजीनियर बन जाएगा। तो बीकॉम, बीई, बीएससी करना गारंटी ऑफ करियर नहीं होता। बीकॉम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बीई होता है आंसर। ओके, थैंक यू सो मच सर। इस क्वेश्चन पे जो आपने लोगों के डाउट सॉल्व किए, मेरे ख्याल से आप बच्चों को थोड़ा बहुत क्लैरिटी आया होगा कि बीकॉम अपने आप में भी बहुत बड़ी चीज़ है। डू नॉट अंडररेट योर पर्टिकुलर बीकॉम, और जो भी अभी आप कर रहे हैं। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ है, वो है कि शुड आई चूज मैथ एज अ ऑप्शनल? एवरीवन अराउंड मी सेज दैट मैथ इज कंपलसरी फॉर कॉमर्स। क्या ये सच है और इसके बारे में क्या बोलेंगे? ये बहुत बड़ा झूठ है कि मैथ्स इज कंपलसरी फॉर कॉमर्स। तो मैं एक सजेशन देता हूं सब लोगों को जो सुन रहे हैं, ध्यान से सुनना, कहीं नोट कर लो जो तुम नोट्स बना रहे हो, कि मैथ्स जिद में मत लेना। कोई भी सब्जेक्ट हम जिद में नहीं ऑप्ट कर सकते। अब कॉमर्स जब हमने लिया है तो हमने मान लिया है कि आई हैव टू गो टू कॉमर्स एरिया, मुझे कॉमर्स के कोर्स में एक्सेल करना है। मैथ्स ऑप्शन में नहीं था, लेकिन बहुत से बच्चे मैथ्स इसलिए लेते हैं क्योंकि घर में पापा ने इंजीनियरिंग करी थी, पापा ने मैथ्स लिया है, मैंने तो कॉमर्स चूज कर लिया। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं वो जिद पापा की, पेरेंट्स की, दूर के चाचा की, पड़ोसी की जिद पूरी करनी कि यस आई हैव मैथ्स इन माय लिस्ट, मेरी लिस्ट में मैथ्स तो है। तो बच्चे जब मैथ्स ले लेते हैं, आपने जो बताया कि लेने के बाद वो जो पछतावा होता है मैथ्स लेने के बाद, वो मत रखना। मैं बताता हूं मैथ्स की इंपॉर्टेंस कहां है, किसको करना है, क्यों करना है मैथ्स। मैथ्स तब जब तुम्हें, पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैथ्स में सुपर इंटरेस्ट हो। मैथ्स में इंटरेस्ट हो, मैथ्स ले लो। मैथ्स कभी भी रिग्रेट फील नहीं कराएगा। यू विल नेवर रिग्रेट। कॉमर्स विद मैथ्स इज अ वेरी परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, लेकिन जिद में नहीं। दूसरा, अगर तुम्हें कुछ ऐसे एग्जाम्स लिखने में, एग्जाम के नाम बताता हूं जो अभी मेरे दिमाग में आ रहे हैं, तुम्हें अगर एनपेट जैसा एग्जाम लिखना है तो मैथ्स ले लो। तुम्हें डीयू जेट अगर एग्जाम लिखना है तो मैथ्स ले लो, क्योंकि यहां पे मैथ्स इज कंपलसरी, तुम्हें लेना ही पड़ेगा। एक और एग्जाम है जहां पे मैथ्स कंपलसरी नहीं है, जैसे इपमैट, IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर के लिए जब हम कोर्स को हम एग्जाम लिखते हैं तो वहां पे मैथ्स लिखा नहीं है कंपलसरी, बट द कोर्स, द करिकुलम ऑफ इपमैट इज मैथ्स, उसमें मैथ्स आता है। तो बच्चे लेते तो नहीं है मैथ्स, लेकिन जब वो करिकुलम करते हैं तो उन्हें नहीं आता, क्योंकि मैथ्स ही नहीं होता। तो ऐसे किसी भी एग्जाम्स के लिए अगर तुम जाना चाहते हो तो गो फॉर मैथ्स, पहले ही मैथ्स ऑप्ट कर लो। ट्राई टू गो फॉर अप्लाइड मैथ्स इन केस इट इज अवेलेबल, क्योंकि अप्लाइड मैथ्स ज्यादातर पूछा जाता है। थर्ड, अगर तुम्हें किसी ऐसे कॉलेज में इन बच्चों को जाना है जहां पे मैथ्स इज कंपलसरी फॉर ऑनर्स, एग्जाम्पल, अगर तुम इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है, इंडिया में मोस्ट ऑफ द ऑनर्स कोर्सेज आर अवेलेबल विथ मैथ्स। विदाउट मैथ्स ऑनर्स कोर्सेज अवेलेबल नहीं होते, और होते हैं तो उनका यूटिलिटी यूसेज नहीं है।
दिल्ली यूनिवर्सिटी में इफ यू वांट टू गो फॉर ऑनर्स डिग्री, मैथ्स इज कंपलसरी, अदरवाइज तुम्हें ऑनर्स डिग्री नहीं मिलेगी, पास प्रोग्राम मिलेगा। सो ये 3 चीजें मैथ्स लेने के लिए सफिशिएंट है। फर्स्ट इज, अगर हमारा इंटरेस्ट, सुपर इंटरेस्ट है मैथ्स में, तो मैथ्स विल हेल्प यू इन लॉट इन योर करियर। सेकेंड, अगर मुझे इपमैट, DUJET या ये एग्जाम्स लिखने हैं, नारसी मुंशी जैसे एग्जाम लिखने, एनपैट, तो मुझे मैथ्स की तरफ जाना चाहिए, या फिर मुझे ऑनर्स डिग्री करनी है बीकॉम में, इकोनॉमिक्स में, तो आई शुड गो फॉर मैथ्स। ओके, थैंक यू सर। मुझे लगता है कि अब आपने जो बताया है कि मैथ की तरफ जाना है, अगर मैथ्स के सब्जेक्ट्स में आप जाना चाहते हैं तो आप मैथ लीजिए, yes. वरना आप मैथ से दूर रहें अगर आपका मैथ वीक है। सिर्फ इंडिया में डिग्रीज के लिए। इंडिया के बाद अब क्वेश्चन एक आया है, इंडिया के अलावा, इंडिया के बहुत सारी बातें कर ली, इंडिया के अलावा कौन कौन से इंटरनेशनल कोर्सेज है जहां पे कौन से इंटरनेशनल कोर्सेज या प्रोग्राम्स जो हम कर सकते हैं विद कॉमर्स? अच्छा, तो जनरली क्योंकि मैंने बताया अभी जैसे हम कॉमर्स की बात कर रहे हैं इतनी देर से, तो हम जितने भी कोर्सेज की बातें कर रहे हैं वो इंडिया के अंदर हैं, ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर बात कर रहे हैं, जबकि कि एक्चुअली कॉमर्स जो है वो एक इंटरनेशनल और एक अराउंड द ग्लोब अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ी फेटर्निटी है, ये बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत वास्ट फील्ड है। इंटरनेशनल कोर्सेज को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो ये US और UK में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और वहाँ पे बहुत हाई पेड जॉब्स मिलती हैं बच्चों को, क्योंकि वहाँ पर जैसे मैं लंदन की बात करूं तो यूरोप में जो लंदन है, लंदन के अंदर ऑलमोस्ट 400 मेन कंपनीज का HQ है, जहां पर कॉमर्स का हेडक्वार्टर है, मतलब उन कंपनीज का हेडक्वार्टर है, और वहां पर तो कॉमर्स ग्रेजुएट्स को बहुत अच्छा पे स्केल पे जॉब मिल रहा है। अब इंटरनेशनल अकाउंटिंग के अंदर अगर हम डिग्रीज की बात करते हैं तो जो टेक्निकल डिग्रीज हैं वो CFA है, CFA में बच्चा जा सकता है, CPA है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ये CFA और CPA जो है ये US बेस्ड डिग्रीज हैं, ये वहाँ के टेक्निकल कोर्सेज हैं। तो CFA जो होता है चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये जो होते हैं ये स्टॉक ब्रोकिंग हो गया, ये इन्वेस्टमेंट हो गया, ये फाइनेंस हो गया, वहाँ पर जा सकते हैं। जबकि कि CPA इज लाइक अ चार्टेड अकाउंटेंट्स इन इंडिया। तो जैसे इंडिया के अंदर एक चार्टेड अकाउंटेंट होता है, उसी तरीके से CPA होता है US में। इसका बहुत ज़्यादा अभी बूम आया हुआ है और लोग उसकी तरफ जा भी रहे हैं। वैसे अगर आप लंदन की तरफ जाना चाहते हैं या आप यूरोपियन कंट्रीज में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको टीमा करके एक प्रोग्राम होता है, वहाँ पर आप एक्सेल कर सकते हैं, या फिर आप जो वहाँ के जो बैचलर डिग्री कोर्सेज हैं उनमें भी आप एक्सेल कर सकते हैं। सो कॉमर्स का इंटरनेशनल स्कोप भी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर एज कम्पेयर टू इंडिया आपको ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रीवियस क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको आप कोशिश करिए कि इसको आप बच्चों को जरूर समझाइए। क्वेश्चन इज, अपार्ट फ्रॉम CA, CS, CMA एंड अदर कोर एरियाज, ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर मुझे कोर, मैंने कॉमर्स तो लिया है, मुझे कॉमर्स मैंने इसलिए लिया कि मुझे आसान सब्जेक्ट लगता है, मुझे PCM में PCB नहीं लेते हैं। में से बहुत से बच्चे कॉमर्स इसलिए चूज करते हैं क्योंकि मुझे PCM नहीं करना, मुझसे मैथ्स नहीं होता, आर्ट्स अच्छा नहीं लगता, तो हम कॉमर्स चूज कर लेंगे। तो कॉमर्स चूज करने के बाद क्या मुझे हर बार किसी कोर एरिया में ही जाना है जहां मुझे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स जैसी चीजें पढ़नी है? कुछ और ऐसी चीजें हैं, स्पेशली अकाउंट्स, मुझे अगर कोर कॉमर्स एरिया में नहीं जाना तो और कौन कौन से ऑप्शंस हैं? डेफिनेटली। तो जिन करियर्स की हम बात कर रहे हैं वो टेक्निकल करियर्स हैं, जैसे CA, CS, CMA, तो टेक्निकल हो गया। यहाँ पर आपको अकाउंट्स से क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर आपको बिजनेस स्टडी से क्वेश्चंस आने वाले हैं। बट इसके अलावा भी कॉमर्स के अंदर बहुत सारे जेनरिक ऑप्शंस भी अवेलेबल है। ऐसा ना सोचें कि आपको सिर्फ टेक्निकल कोर्सेज में ही जाना है। अगर हम जेनरिक कोर्सेज की बात करें तो आपके पास BBA बहुत बड़ी फील्ड है, BBA दैट इज बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बहुत प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज है इंडिया के अंदर। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना होगा, नारसी मुंशी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सिम्बाइसिस एक बहुत बड़ा ग्रुप है, यहाँ से BBA कर सकते हैं आप। इंटरनेशनल बिजनेस में जा सकते हैं आप, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से जाके भी अपना अंडर ग्रेजुएशन कर सकते हैं। वहां पर आपको जरूरी नहीं है कि आपको इन टेक्निकल सब्जेक्ट में एंटर करना पड़े। बीकॉम, एज वी ऑल नो, बैचलर ऑफ कॉमर्स, ये भी एक बहुत प्रोमिनेंट डिग्री है, ऑफर करता है, और ये जेनरिक है, ये कोई टेक्निकल नहीं होता एज कम्पेयर टू CA, CS। यहाँ पर आपको ये अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम होता है। इनका जो आगे का वर्जन होता है, तो BBA के आगे आप MBA कर सकते हैं, वैसे ही बीकॉम के आगे आप MCOM में एंट्री ले सकते हैं। देन यू कैन एंटर इनटू द डिफरेंट फील्ड्स। फैशन डिजाइनिंग, जो कि जनरली ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट माना जाता है, ह्यूमैनिटीज का करियर माना जाता है, ऐसा नहीं है। कॉमर्स के अंदर जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि फैशन मैनेजमेंट एक नया एरिया ओपन अप होकर आया है। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड इनटू फैशन डिजाइनिंग दे कैन आल्सो एंटर इट वाया कॉमर्स रूट, कि आप यहाँ पे थोड़ा बहुत मैनेजमेंट लर्न कर लें और फिर फैशन डिजाइनिंग, फैशन इंडस्ट्री में एज अ कोर मैनेजर बनकर निकल आते हैं। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप एंट्री ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। लॉ एज अ करियर हम सभी लोग जानते हैं, क्लैट जिसका सबसे बड़ा एग्जाम है, 21 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, और हमारा लीगलिस्ट तो उसमें है ही।
तो ये आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे। तो कॉमर्स के साथ आप लॉ में भी एंट्री ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी हैं, आईपीएम जैसे कि सर बता रहे थे, डीयू जैट हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम्स हो गए, और इंटरनेशनल कोर्सेज लाइक सीएफए सीएमए में भी आप लोग एंट्री ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इस सवाल का थोड़ा बहुत तो आंसर बच्चों को मिला होगा, समझ में आया होगा थोड़ा, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास और क्वेश्चन आया था वो ये था कि व्हाट आर द गुड कॉलेज ऑप्शंस। अब मैंने बोल तो दिया बीबीए बीकॉम है, पर हम करें तो करें कहां से, तो वो आप कॉलेजेस के ऊपर थोड़ी सी लाइट दीजिए, और मिनिमम परसेंटेज क्या है वो बताइए। कॉलेज में अगर जाना है 11th-12th में, सबसे पहले तो अपने कोर सब्जेक्ट्स पे फोकस करना, क्योंकि तुम्हें परसेंटेज बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगा। दो तरीके हैं कॉलेज में जाने के। फर्स्ट इज यू गो वाया एंट्रेंस एग्जाम, जिसको हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू कवर करेंगे कि कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम तुम लोग जा सकते हो। एक और ऑप्शन है, तुम लोग मेरिट बेसिस पे भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। वहां पे द परसेंटेज रिक्वायर्ड मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं उसको, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। क्यों? क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का परसेंटेज इज वेरी हाई। जब हम डीयू की बात करते हैं तो इफ यू आर अ बॉय, तुम लोग मेरी बात सुनो, इफ यू आर अ बॉय, द मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर यू इज एटलीस्ट 97.5 के आसपास। 97.5 प्लस अगर आता है तो यू कैन गो टू अ गुड दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज। आफ्टर पेंडेमिक ये चीजें क्या चेंज होगी, इसके ऊपर एक डिटेल रिसर्च में बाद में हम लोग शेयर कर देंगे। बट मैं इस साल तक की जो कंडीशन थी, जो लास्ट ईयर के जो एडमिशंस इस साल जो हुए हैं, उसके हिसाब से मैं कंडीशन के साथ बात करूं तो फॉर अ बॉय इट इज 97.5, फॉर अ गर्ल 1% कम कर लो, सो मिनिमम परसेंट रिक्वायर्ड फॉर डीयू इज 96.5। क्यों ये अंतर है? क्योंकि वहां पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉर्थ कैंपस में मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस आर गर्ल्स कॉलेज और बाकी कोएड है। सो जो ज्यादातर कोटा है वो लड़कियों को मिला हुआ है कोटा। अच्छा। उस चक्कर में कॉलेज का परसेंटेज कंपैरेटिवली कम में भी एडमिशन होते हैं। लेकिन बॉय के लिए तो 96.5 प्लस परसेंट पे यू कैन थिंक ऑफ डीयू। इफ यू स्कोर इज 95 या उससे नीचे, तो फिर इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हम डीयू में अच्छे कोर्सेज में जाए कॉमर्स के। फिर तुम लैंड अप होगे किसी अलग कोर्स में, नॉट कॉमर्स। कॉमर्स इज नॉट पॉसिबल। अच्छे कॉलेज बता डीयू के, तुम्हें बताए श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, चाम ड्रीम कम ट्रू फॉर स्टूडेंट्स टू लैंड इनटू श्रीराम कॉलेज। सबके लिए ड्रीम होता है। एसआरसीसी हार्वर्ड है क्या? हार्वर्ड ऑफ कॉमर्स, हार्वर्ड ऑफ इंडिया मान लो तुम तो। एसआरसीसी इज अ ड्रीम। हार्वर्ड ऑफ इंडिया, हार्वर्ड ऑफ नॉर्थ बोल देते हैं उसको कई बार। सेकंड इज लेडी श्रीराम कॉलेज, दो इट इज नॉट इन नॉर्थ कैंपस बट इट्स वन ऑफ द वेरी फैंटास्टिक कॉलेज। गर्ल्स कॉलेज है लेडी श्रीराम। इसके इकोनॉमिक्स कोर्सेज के आर्ट्स कोर्सेज बहुत फेमस हैं लेडी श्रीराम। देन हंसराज कॉलेज इज देयर। देन एक और कॉलेज है लॉयला चेन्नई, बहुत फेमस कॉलेज है लॉयला का, यहाँ पे भी यू कैन लैंड अप। फिर है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, दो तरीके इसमें जाने के। फर्स्ट इज एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्राइस्ट में, इसका एक और प्रोग्राम है जो अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस में डील करता है। वहां पे इफ यू वांट टू लैंड, वहां पे अकाउंट्स के साथ आप सीए के साथ ये प्रोग्राम कर सकते हो, और द मिनिमम परसेंट रिक्वायर्ड इज क्लोज टू 92-93% में यू कैन गेट एडमिशन इजीली। ठीक है। एक और कॉलेज है नारसी मुंजी। नारसी मुंजी में भी दो तरीके हैं, या तो तुम डायरेक्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू एंटर कर सकते हो एनपैट में थ्रू नारसी मुंजी में। एक और है नारसी मुंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, वहां पे परसेंटेज इज रिक्वायर्ड। सेंट जेवियर्स, वन ऑफ माय फेवरेट, सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई, बहुत अच्छा कॉलेज है, परसेंटेजेस के साथ वहां पे एंटर लो। सेंट जोसेफ कॉलेज है बैंगलोर में, एंड लिस्ट इज वास्ट, विल शेयर द लिस्ट। बहुत सारे कॉलेजेस हैं। सो डीयू के बहुत सारे कॉलेजेस एंड अदर कॉलेजेस को आप लिस्ट बना लो, चैनल बना लो, सो विल गेट दी कॉलेज की लिस्ट। ओके ओके, तो आई होप ये कॉलेज वाला जो प्रॉब्लम है ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बट फिर भी आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉलेजेस ऑलरेडी लिस्ट डाउन कर दिए। आई होप उन लोगों को समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि था कि कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिन्हें एक कॉमर्स का बच्चा साथ ही साथ प्रिपेयर कर सकता है। इसके ऊपर भी थोड़ा सा मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देता हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को। जैसे मैंने कॉलेज की बात बताई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करो कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा होगा जो तुम्हें कॉलेज में एंट्रेंस देगा। सो इट्स मोर ऑफ अ एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर कॉलेज, दो इट इज कॉम्पिटिटिव दीस डेज, क्योंकि इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन हो गया है। लाइक आईआईटी की जब हम एग्जाम की बात करते हैं, वैसे कॉमर्स के एग्जाम में भी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है। और दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है प्योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। प्योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक बैंक पीओ, रेलवे एसएससी जैसे एग्जामिनेशन, यूपीएससी। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर ये एग्जामिनेशन तो पोस्ट 12th या पोस्ट ग्रेजुएशन होते हैं, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, लेकिन इसकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी तुम्हें या प्रिपरेशन 12th के साथ ही करना स्टार्ट कर देनी चाहिए। हम 2 साल पढ़ के यूपीएससी जैसे एग्जाम क्रैक करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो अगर हमने इसकी तैयारी पहले से कर ली, तो यूपीएससी में कॉमर्स के भी ऑप्शंस हैं, कॉमर्स के भी सब्जेक्ट हैं, वो लेके
यूपीएससी जैसे एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। बैंक पीओ द सेम थिंग, हम जो चीजें कोर कॉमर्स से बच्चों को पढ़ाते हैं वही सेम चीजें बैंक पीओ में आती है। इकोनॉमिक्स की, अकाउंट्स की, सब चीजें सेम रिपीट हो रही हैं, तो वही सेम चीज है। तो अगर हमने उसकी तैयारी 11-12 से शुरू कर दी है, दो तरीके से तैयारी, या तो हम प्रॉपर तैयारी स्टार्ट कर दें, नहीं करें तो एटलीस्ट जहन में रखें कि हमें तैयारी स्टार्ट करनी है, हमें ये क्वेश्चंस इस तरीके से सॉल्व करना है, आसान हो जाएगा। दूसरा आता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, उसमें देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, यू कैन गो टू लॉ, एलिट, स्लैट, ऐसे ऑप्शंस जो तुम्हें लॉ फील्ड में ले जाएगा। सो क्लैट, स्लैट, एलिट जैसे एग्जाम्स, एमएचसीईटी जैसे एग्जाम, where you can go to law entrance areas, law areas। तुम LLB जैसी कोई चीज कर सकते हो, पर LLB with competitive exams always is a better option rather than pure LLB। वैसे भी अवेलेबल नहीं होता, तुम्हें ग्रेजुएशन के बाद करना पड़ेगा। अब तो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया ने, इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हमें इंटीग्रेटेड लॉ ही करना है। द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में है, यू हैव इपमैट एज अ चॉइस, बहुत अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है बच्चों के लिए। IIM इंदौर और IIM रोहतक, ये दो IIM जो है, इन्होंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया कि लोग 12th के बाद ही बच्चे को ले लेंगे 5 years इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए। द नेम ऑफ द कोर्स इज इपमैट। फिर एक है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, एनपैट, ये सब एग्जाम्स हैं, ये तुम्हें सीधे मैनेजमेंट में लेके जाता है। BBA प्लस MBA या BMS प्लस MBA, अलग अलग ऑप्शन हैं। तो यू कैन गो टू मैनेजमेंट एरियाज। 3 मेन एग्जाम्स हैं, इपमैट, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंड एनपैट, वेयर यू कैन गो टू मैनेजमेंट एरिया। तो इतने सारे एग्जाम्स हैं जिनमें आप जा सकते हैं। कॉमर्स के बाद लिस्ट इज वेरी वास्ट, मुझे लगता है इसके ऊपर तो बहुत सारे और सेशंस करने पड़ेंगे, और यस हम लोग करते रहेंगे इस तरीके से, स्पेसिफिक सेशंस भी करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं वाई कॉमर्स के ऊपर, ऑलरेडी हमने काफी सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो है सर, आई वॉन्ट टू ज्वाइन माई फैमिली बिजनेस, बहुत छोटा सा आंसर देता हूं, यू कैन गो टू कॉमर्स एरियाज। तुम एमकॉम, बीकॉम, एमबीए कर सकते हो, तुम्हें एज मिलेगा। एक और चीज है जो बच्चे भूल जाते हैं, क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, हमने क्यों यहां पे लिया हुआ है, कि हर बार तुम्हें जरूरी नहीं है कि अगर तुम्हें कॉमर्स बिजनेस एरिया में जाना है, बहुत से बच्चे बिजनेस करना चाहते हैं, वो इसलिए कॉमर्स ऑप्ट कर लेते हैं। तुम्हें बिजनेस करने के लिए सिर्फ एमकॉम, बीकॉम की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और चीज है, यू कैन गो टू CA, और CA बेसिकली, CS तो नहीं, तुम CA करके बिजनेस की तरफ जा सकते हो। बिजनेस में 90% चीजें ऐसी यूज होती है जो एक CA समझता है, जो एक CA करता है। अकाउंट्स आप ज्यादा समझा सकते हो कि CA में जो अकाउंट्स यूज होता है, बिजनेस में अकाउंट्स यूज होता है। तुम्हें कोर बिजनेस अगर सीखना है, बिजनेस की स्ट्रेटेजी, तुम्हारे अंदर अगर बिजनेस चलाने की स्ट्रेटेजी है तो वो तुम्हारे अंदर बाय डिफॉल्ट है। MBA तुम्हें कुछ एज देता है, लेकिन अगर तुम CA के साथ कर सकते हो तो दो ऑप्शन है यहाँ पे, यू कैन गो टू BBA, BCom, यस बिजनेस इज रिक्वायर्ड, प्लस तुम लोग CA करने के बाद भी बिजनेस वर्ल्ड में एंटर कर सकते हो। बहुत अच्छा ऑप्शन होता है CA के बाद बिजनेस करना, कोई बच्चा रिग्रेट नहीं करता, इनफैक्ट ज्यादा अच्छा बिजनेस चलता है CA के बाद। तो मतलब आप ये बोल रहे हैं कि BBA प्लस MBA या BCom प्लस MCom के साथ भी आप फैमिली बिजनेस के अंदर जा सकते हो, और आप उसमें और एज एड ऑन करेंगे। आपको अलग से कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक स्पेसिफिक क्वेश्चन और था शाहनवाज सर की, क्लैट करना है, क्या मैं कॉमर्स लूं या क्लैट के लिए कोई और सब्जेक्ट लेना चाहिए? बच्चे कंफ्यूज होते हैं, CS के साथ समझ में आता है, क्लैट के साथ समझ में नहीं आता। ओके। सो क्लैट के साथ वैसे भी हमने देखा हुआ है कि दो ज्यादा ऑप्शंस पिक किए जाते हैं जो बच्चे इंटीग्रेटेड क्लैट में जा रहे हैं। हम जो देख पा रहे हैं उसमें ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे ज्यादा हैं और कॉमर्स वाले ही बच्चे ज्यादा दिखते हैं, क्योंकि आपको जो NLUs हैं, NLUs के अंदर भी आपको जो प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स जो ऑफर किए जाते हैं, 5 years का जो प्रोग्राम होता है, वहां पर आपको BBA प्लस LLB भी मिलता है, BA प्लस LLB भी मिलता है। सो अगर आप एक कॉमर्स स्ट्रीम से लॉ में जाते हैं तो भी आपको एज मिलेगा, अगर आप ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से जाते हैं तो डेफिनेटली आपको वहां पे एज मिलता है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप CS में जाना चाहते हैं, आप कंपनी लॉस की तरफ बढ़ना चाहते हैं, या आपका जो कोर एरिया है, आपका पसंद है कि आपको कॉर्पोरेट लॉ ज्यादा पसंद है, तो आई वुड रिकमेंड कि बच्चा कॉमर्स की फील्ड के साथ ही एंटर करे, क्योंकि वहां पर आगे जाके उसे कहीं ना कहीं अकाउंट्स पढ़ना है, उसे कंपनी के लॉ को समझना है, तो उसे कंपनी अकाउंट समझना है, कंपनी मैनेजमेंट समझना है, तो ज्यादा बेटर होगा कि वो बिजनेस स्टडीज पढ़ ले 11th क्लास में ही, 12th क्लास में ही इकोनॉमिक्स समझ ले और अकाउंटेंसी भी समझ ले, ताकि वहां पर वो स्ट्रगल ना करे। यस। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी लाइव में भी कुछ क्वेश्चंस आए इससे रिलेटेड। सेम क्वेश्चन है कि सर CA में हमने कॉमर्स तो ऑप्ट कर लिया, हम लोग 12th क्लास में है, CS और CA में क्या अंतर है सर, इसको कैसे हम ऑप्ट करें? ओके, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इसके ऊपर। स्कूल्स में सेशन बहुत कम होते हैं, कुछ ही स्कूल्स हैं जो स्पेसिफिक सेशंस लेते हैं, तो हम देख लेते हैं। देखिए, CA मतलब होता है चार्टेड अकाउंटेंसी, जिसके अंदर वर्टिकल्स हैं, ऑडिट हो गया, टैक्सेशन हो गया, फाइनेंस हो गया, अकाउंटिंग हो गया। तो ये पूरी की पूरी
कंपनी की ऑडिटिंग के ऊपर बात करते हैं, कंपनी की टैक्स पॉलिसीज क्या है, कंपनी का अकाउंटिंग स्ट्रक्चर क्या है। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम होता है कि वो आगे जाके ऑडिट करता है, वो टैक्सेशंस देखता है, ठीक है। जबकि कि सीएस जो होता है वो कंपनी लॉ हो गया, मतलब मोर ऑफ अ लॉयर काइंड ऑफ थिंग, जो एक तरीके से कंपनी के लीगल अफेयर्स को हैंडल करता है। तो सीए जहां पे अकाउंट्स आपका मेजर होगा, आप आगे जाके अकाउंट्स में एक्सेल करेंगे, तो अकाउंट्स में आपको बहुत ज्यादा अच्छा होना होगा, स्ट्रांग होना होगा, तो आप सीए में एक्सेल कर सकते हैं। वेयर सीएस जो है वो लीगल की तरफ लेके जाता है। तो जो बच्चे लॉ करना चाहते हैं, इंटीग्रेटेड लॉ करेंगे, उनका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, साथ ही साथ लॉ के साथ ही साथ मैं बोलूंगा कि आप सीएस की प्रिपरेशन भी कर लें। और इंडिया के बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, वो लॉ के साथ साथ सीएस स्टार्ट कर देते हैं प्रिपेयर करना। दूसरा जो है हमारा तीसरा जो पार्ट है वो है सीएमए, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये जो आईसीडब्ल्यू हुआ करता था उसका नाम बदल दिया गया है, वो कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर कोर्सेज होते थे। तो अगर आप कॉस्टिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, आपको कॉस्ट की तरफ बढ़ना है, ये स्पेसिफिकली प्रोडक्ट कॉस्टिंग के ऊपर काम किया जाता है इसके अंदर, तो इसमें आपको कॉस्टिंग सिखाई जाएगी। जो मेजर था बच्चों का इशू सीए और सीएस, उसका सिंपल सा आंसर है अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, कॉस्टिंग। इससे रिलेटेड अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है और तुम्हें लगता है कि मैं इसमें ज्यादा अच्छा कर सकता हूं तो गो फॉर सीए। तुम्हारा इंटरेस्ट अगर थ्योरी और लीगल जैसी चीजों में है, तुम थ्योरी में ज्यादा स्ट्रांग हो, प्रैक्टिकल में नहीं हो, तो गो फॉर सीएस। बेसिकली ये दो बहुत बड़े कंफ्यूजन हैं बच्चों को जो होते हैं। द नेक्स्ट इज एक क्वेश्चन बच्चों का बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, और आज की जनरेशन अगर एक क्वेश्चन पूछती है तो बहुत 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 इंटरेस्टिंग है ये बात कि सर मुझे स्टार्टअप करना है, सो आई वांट टू गो फॉर स्टार्टअप, तो क्या मैं कॉमर्स लूं? कॉमर्स स्टार्टअप में रोल प्ले करेगा? स्टार्टअप का क्वेश्चन ये पूछना बहुत जरूरी हो गया था सर, तो क्वेश्चन। थैंक यू। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं इंडिया के अंदर अभी मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और बहुत सारे कैंपेन स्टार्ट हुए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी स्कीम्स आई जिसमें आप लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, हमारा जो यूथ है वो बहुत आगे बढ़कर आ रहा है, वो डिफरेंट स्टार्टअप आइडियाज लेकर आ रहा है। तो इस चीज को समझिए, स्टार्टअप एक आइडिया से स्टार्ट होता है। स्टार्टअप का मतलब ये है कि यू स्टार्ट विद आइडिया, एक बिजनेस आइडिया होता है, बट याद रखिए जो आइंस्टीन है उसने बल्ब तो बनाया था, बट वो दुनिया की सबसे बड़ी बल्ब बनाने वाली कंपनी के फाउंडर नहीं बन पाए। हाँ, उन्होंने हमें बल्ब दे दिया। उसी तरीके से तो आप एक साइंटिस्ट जो होता है वो इन्वेंट करता है उस चीज को, एक आइडिया जो होता है वो आइडिया ही रह जाएगा अगर उसमें कॉमर्स का फ्लेवर ऐड ना हो। तो कॉमर्स क्या करता है, उस आइडिया को एक्चुअली एक बिजनेस का स्ट्रक्चर देता है, उसे शेप अप करता है और उसे एक्चुअली एक ब्रांड या कंपनी में कन्वर्ट करता है। सो ये पूरी की ये तो वर्ल्ड हिस्ट्री है, हम 200 सालों से देख रहे हैं हमारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड। वही लोग जिन्होंने कॉमर्स का फ्लेवर लिया हुआ है, जिनको कॉमर्स आता है, अकाउंट्स आता है, इकोनॉमिक्स आता है, बिजनेस स्टडीज आता है, वो लोग डेफिनेटली अगर स्टार्टअप में जाना चाहते हैं तो उनको कॉमर्स लेना ही चाहिए, क्योंकि वो आपके बिजनेस अफेयर्स में आपको बहुत हेल्प करेगा, आपके डेली अकाउंटिंग में आपको बहुत हेल्प करेगा, आपको आगे एक्सेल करने में बहुत हेल्प करेगा, आपको बिजनेस अफेयर समझने में बहुत हेल्प करेगा। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि अगर मुझे स्टार्टअप करना है तो मुझे कॉमर्स क्यों लेना चाहिए। एक सवाल जो सर बच्चों का आया हुआ है बहुत ज्यादा, वो है कि मेरे जो मम्मी पापा हैं, मेरे जो रिलेटिव हैं, वो चाहते हैं कि मैं पीसीएम कर लूं, मैं पीसीबी कर लूं, मेरे पे बहुत प्रेशर है, पर मैं तो कॉमर्स करना चाहता हूं। तो इसको आप कैसे आंसर करेंगे? ये मेरे ख्याल से एंड ऑफ लास्ट के क्वेश्चंस हैं, ये बड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें। बहुत से बच्चे पूछते हैं सर, पेरेंट्स मानते नहीं है कि हम लोग कॉमर्स लें, पेरेंट्स पीसीएम पीसीबी। डेफिनेटली एक इसका अच्छा तरीका है, हमसे बात करा दो भैया, हमसे बात करा दो, हम लोग खुद ही कन्विंस कर लेंगे। हमारा पूरा ये जो अभी तुम लोगों ने पूरा देखा है वेबिनार, ये वेबिनार दिखा दो, वो कन्विंस हो जाएंगे। दूसरी चीज कन्विंस करने का तरीका, ये तो एक बात है ही, हमसे बात कराने के अलावा एक और कन्विंस करने का सबसे अच्छा तरीका है, उन्हें बताओ कि कॉमर्स का स्कोप क्या है। पेंडेमिक में वो ये चीज समझ सकते हैं। आज की डेट में मैं सुबह उठता हूं, मुझे एक नया बिजनेस आइडिया दिखता है, मुझे नई चीजें दिखती है, दुनिया मुझे एक बदली हुई दुनिया दिखती है। अभी तुम लोग मैं एग्जांपल देता हूं, बहुत छोटा सा एग्जांपल है। मैंने बहुत सारी रियल एस्टेट कंपनीज देखी है, जो रियल एस्टेट कंपनी, ऐसे हर कंपनी ने अपने आप को चेंज करा। अब रियल एस्टेट कंपनी खुद विजिट नहीं करवाती, वो लोग वर्चुअल विजिट कराते हैं। सो वर्चुअल टूर्स ऑफ अ हाउस, ये पहले कॉन्सेप्ट बहुत छोटा था, लोग नहीं प्रेफर करते थे। अब इफ आई वांट टू परचेज अ हाउस, आई वुड डेफिनेटली प्रेफर वर्चुअल टूर। तो वर्चुअल टूर इंडस्ट्री को अचानक से एक एज मिल गया। ऐसे ही बहुत सारी होम डिलीवरी सिस्टम, सबको एज मिला ये बिजनेस के बाद। जिनके पास ये आइडिया होगा, ये पेंडेमिक के बाद चीजें स्ट्रांग हुई है, ये चीजें कॉमर्स कर सकती है, ये चीजें बिजनेस में हो सकता है, ये चीजें इनोवेशन के साथ होती है। सो कॉमर्स ऑलवेज गिव्स यू एन ऑप्शन टू इनोवेट विद द बिजनेस वर्ल्ड। तो कन्विंस योर पेरेंट्स कि मैथ्स इज नॉट द अल्टीमेट थिंग। दुनिया मैथ्स के बाद खत्म नहीं हो जाती।
कॉमर्स के साथ स्टार्ट भी होती है। सही बात है, बिल्कुल। सो जितने भी बच्चे हैं जिनको एक कंफ्यूजन है कि हम इस सवाल का जवाब कैसे दें, और क्योंकि आपके पास अभी वो बैकग्राउंड नहीं है, वो डोमेन नॉलेज नहीं है, तो बिल्कुल कॉमर्स एज से कनेक्ट करिए। आप लोगों के पास हमारे नंबर्स हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, लीगल एज की टीम से कनेक्ट करिए और हमसे पूछिए कि कैसे हम मम्मी पापा से बात करें, कैसे मनाएं उनको, ठीक है। इसके अलावा मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता हूं। वो इन्फॉर्मेशन इज, इफ यू वांट टू नो, एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है, हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा है। तुम लोगों ने IQ सुना होगा, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, तुम लोगों ने इमोशनल क्वेश्चन सुना होगा, तुमने मल्टीपल क्वेश्चन सुने होंगे। हमने एक नया क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करा है, दैट इज कॉमर्स क्वेश्चन। इफ यू हैव दैट कॉमर्स क्वेश्चन इन यू, तुम्हारे अंदर वो CQ है, तो बिलीव मी यू कैन लीड द वर्ल्ड। तुम लोग दुनिया में बहुत चीजें लीड कर, हर बार IQ इज नॉट द सफिशिएंट थिंग, और IQ का कोई साइंटिफिक बेस भी नहीं मिल पा रहा कि हर बच्चे का अगर IQ अलग अलग है तो क्या वो सही में मेरा IQ अगर बाकियों के IQ से अलग है तो क्या मैं मेरा IQ कम है तो क्या इट डजंट, क्या हमेशा ये मतलब इसी का ये होगा कि मैं एक लो इंटेलिजेंट बच्चा हूं? ऐसा इसका मतलब नहीं है, चीजें अलग होती है। तो हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट इमर्ज कर दिया, दैट इज कॉमर्स क्वेश्चन, ठीक है, दैट इज CQ। तो जस्ट टू टेस्ट योर CQ you can have a Olympiad tomorrow। कल एक ओलंपियाड है, तुम लोग उस ओलंपियाड में लिख सकते हो। ओलंपियाड लिखो, 11th और 12th के लिए अलग अलग है। ओलंपियाड में अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं, अलग अलग टॉपिक पूछे जाएंगे, पेपर होगा। फॉर 11th डिफरेंट, फॉर 12th इट्स डिफरेंट। ओके, सो दो पेपर हैं यहाँ पर। थैंक यू सर, आपने बताया कि कॉमर्स क्वेश्चन करके एक नई चीज मार्केट के अंदर आई है, और आप में से जितने भी बच्चे चाहते हैं या अभी भी कंफ्यूज हैं कि उन्हें कॉमर्स लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सो वो अटेम्प्ट करें कॉमर्स ओलंपियाड को, जो कि कल होने वाला है हमारे टॉप रैंकर्स प्लेटफॉर्म पर। चैनल के लिंक्स और टेस्ट के लिंक्स आप लोग को ऑलरेडी मिल चुके हैं, हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। कल 12 o'clock पे पेपर पैटर्न भी यहाँ पे लिखा हुआ है। कल 12 o'clock पे ये MCQ बेस्ड पेपर होने जा रहा है। इसके अलावा जैसे कि हम लोग ने स्टार्टिंग में भी आप लोगों को बताया था कि जितने भी बच्चे जो ऑलरेडी कॉमर्स ऑप्ट कर चुके हैं या उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी है, सो कॉमर्स एज इज देयर टू हेल्प यू। हमारे पास हमने ऑलरेडी हम टेलीग्राम चैनल पे अपने डाउट क्लियरिंग सेशंस ग्रुप्स बना चुके हैं। तो ये सारे जो आप अपने स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हैं, टेलीग्राम पे जाइए, सर्च करिए अकाउंट्स का DCS चैनल, इकोनॉमिक्स का DCS चैनल, बिजनेस स्टडीज का DCS चैनल क्या है, उन्हें ज्वाइन करें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप रहने वाले हैं जहां पर हम आपका साल भर डाउट क्लियरिंग करते हैं, प्लस हमारा एक ऑफिशियल कॉमर्स एज का चैनल है। जुड़े रहिए हमसे ताकि आपको इस तरीके के और सेशंस मिले। मेरे ख्याल से हम लोग और बहुत सारे सेशंस लाएंगे। आज हमने जो भी बातें करी वो सफिशिएंट नहीं है, वो जो पूरे के पूरे टॉपिक्स हैं वो एक सेशन में कवर हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंटरनेशनल करियर्स के ऊपर अपने आप में एक अलग सेशन लेना होगा हमें, फिर हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऊपर अलग लेना होगा, हमें टेक्निकल एग्जाम्स के ऊपर अलग लेना होगा, और इस तरीके से हम जुड़ आएंगे और बहुत सारे सेशंस। सबसे इंपॉर्टेंट, डाउट्स पूछते रहो, रेगुलर स्टडीज से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड, कीप आस्किंग डाउट्स। वॉच आवर वीडियोस अगेन, एक बार फिर से देखो चीजों के डाउट्स, अपने पेरेंट्स को दिखाओ ताकि डाउट्स क्लियर हो जाए, और डाउट क्लियरिंग ग्रुप में एक्टिव हो जाओ। वील टेक डाउट्स ओवर देयर, हम लोग हमेशा अवेलेबल रहते हैं। बच्चे डाउट्स पूछते रहते हैं, छोटे छोटे डाउट्स हैं, तुम लोग अगर कोई स्पेसिफिक डाउट है पिक्चर क्लिक करके भेज दो, पेरेंट्स को डाउट है उनसे पूछवाओ, हम लोग वहां पे हमेशा अवेलेबल होंगे टू आंसर योर डाउट्स। दिस हाउ इट वर्क्स। So to wrap up the session, we are Commerce Edge and we are coming up with 11th and 12th year-long batches from 29th of July. आज से 2-3 दिन बाद ही वो शुरू हो जाएंगे 11th का ईयर लॉन्ग कॉमर्स बैच, जिसमें आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज की फुल फ्लेज क्लासेस विद फुल फ्लेज मटेरियल एंड कंटेंट सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा हम ह्यूमैनिटीज भी ऑफर करते हैं, तो जो बच्चे ह्यूमैनिटीज में जाना चाह रहे हैं या जा चुके हैं, जिन्होंने ऑप्ट कर लिया है, उनका भी बैच 29 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहा है। प्लस वी हैव अ मैथ एज ऑल्सो, जहां पर जिन बच्चों ने मैथ ऑप्ट किया हुआ है उनको हम डेडिकेटेड मैथमेटिक्स की लाइव क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। ये सारे के सारे जो चैनल्स हैं, ये सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं, विंग्स हैं, ये लीगल एज के ही पार्ट हैं, ये टॉप रैंकर्स के ही पार्ट हैं। तो अगर आप लोग उनके डेमोज देखना चाहते हैं, उसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो वीडियोज में जो डिस्क्रिप्शन है वहां जाएं, या हमसे टेलीग्राम पे कनेक्ट करें, या हमसे फोन के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। होप आप लोगों को मजा आया होगा, समझ आया होगा। जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी डाउट्स हैं, हमसे जुड़े हैं टेलीग्राम पे, वहां पे हमसे पूछ सकते हैं। और 29 जुलाई को जो डेमो सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, उन्हें ज्वाइन करें। डेफिनेटली मजा आने के बाद प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो देखते रहें। थैंक यू।